दोस्तों भारत में स्टूडेंट के सुसाइड केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं एंड इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ प्रेसिंग नेशनल कंसर्न। एंड देखो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स एट आईआईटी खड़गपुर एंड शारदा यूनिवर्सिटीज। अब दिक्कत इस बात की है क्योंकि अगर इस तरह की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से भी इतने बड़े नंबर पे अगर केसेस आएंगे सुसाइड के तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। और देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो जगह होती हैं जहां पर बच्चे ना सिर्फ अपने भविष्य को बनाते हैं बल्कि देश के आने वाले भविष्य की भी नींव रखते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह के अलार्मिंग सिचुएशन हो रही हैं इस देश में, इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं सुसाइड्स के, तो आखिर इसका क्या कारण है। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट Now before starting this lecture there is an important announcement for you that if you are an UPSC aspirant और अगर आपके मन में डाउट्स है आपके प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सिलेबस टाइम पर कैसे कंप्लीट होगा, टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है, तो इस तरह के कई डाउट्स को क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू दैट आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एंड लिंक क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा और आपको वहां पर अपने डिटेल्स को भरना है, अपनी क्वायरीज को भरना है और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आप अपने सारे डाउट्स को बहुत आसानी से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी जर्नी आसान हो जाएगी यूपीएससी में और बहुत इजीली आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाओगे। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम आपके सपने तक आपको पहुंचाने में मदद करेंगे। According to the report of UNICEF, the state of the world's children, भारत में हर 7 में से एक युवा जो कि 15 से 24 साल के बीच में है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं पुअर मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड डिसइंटरेस्ट। एंड इनमें से सिर्फ 41% ही ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली में मदद मांग रहे हैं, जो सपोर्ट मांग रहे हैं इन इशूज से डील करने के लिए, और बाकी चुपचाप सहते हैं। और यही कारण है क्यों हमारे देश में काफ़ी तेजी से स्टूडेंट्स के बीच में सुसाइड्स बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर एनसीआरबी का 2022 का डाटा है और उसके रेफरेंस के हिसाब से अगर हम स्टेटस देखें तो करीब 13,044 बच्चों ने सुसाइड किया था 2022 में। और ये केसेस लगातार हमें सामने आते हुए दिखते हैं और हर दिन अबाउट समझ लो कि हमें कुछ केसेस ऐसे दिख जाते हैं न्यूज़पेपर में। कभी हमें कोटाज के वहाँ पर दिखते हैं कि कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फेल हो गए तो वहाँ पर हमें दिख रहा है कि बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। फैमिलीज के प्रेशर की वजह से इस तरह के केसेस आ रहे हैं, राइट। रैगिंग की वजह से कई बार दिखता है या फिर कई बार इवन ऐसा भी दिखता है कि कुछ सोशल इनइक्वालिटीज़ या फिर इवन कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से हमें इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। एंड दीज केसेस आर नॉट एट ऑल गुड, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये 13,044 केस कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, राइट। मतलब आप ऐसा समझ लो कि कुछ रिपोर्ट्स को मैं जब देख रहा था उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि हर 55 मिनट में एक स्टूडेंट अपने देश में सुसाइड कर रहा है, राइट। तो आप सिवियरिटी समझ सकते हो कि कितना सीवियर है ये चीज। नाउ दिस मेकिंग अप 7.6% ऑफ द टोटल सुसाइड। तो टोटल सुसाइड हो रहा है उसका 7.6% एक्चुअली स्टूडेंट्स के मतलब जो है वो कर रहे हैं। एंड हालांकि ये ट्रेंड जो है पिछले अगर 2021 में हम देखें तो ये 8% के आसपास था और 2020 में ये चीज करीब 8.2% के आसपास था। ऑल्दो इसमें हमें थोड़ा नीचे जाते हुए दिखा है ग्राफ, लेकिन एज सच हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा कंसर्निंग है और इस डाटा के हिसाब से तो चीजें सिंपल है यहाँ पर, क्योंकि जो हालात है वो लगातार खराब हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो मेल स्टूडेंट्स में आपको 53% के केसेस दिखेंगे, ऑल्दो पिछले कुछ सालों में जैसे मैंने कहा कि 6% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है और 7% हालांकि फीमेल के केस में ये बढ़ गया है। ऑल्दो फीमेल और मेल के कंपैरिजन में फीमेल स्टूडेंट्स 47% का यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसे सुसाइड केसेस सामने आए हैं। नाउ स्टेट वाइज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, अबाउट समझ लो 1764 केसेस, तमिलनाडु देन 1416 केस रफली अबाउट। तो और इस तरीके से फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। तो ये आप देख सकते हो कि जो केसेस हैं ये लगातार यहाँ पर आपको आते हुए दिखे हैं। और ये 2022 का रिपोर्ट अगर रिसेंट ट्रेंड जब आएगा एनसीआरबी का तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली अभी सिनेरियो क्या है। लेकिन जिस तरह से हमें हर दिन हर आए दिन हमें कुछ इंस्टीट्यूशन से, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से केसेस सामने आने मतलब दिख रहे हैं। कभी हमें जैसे मैंने कहा कि कोटा से इस तरह की खबर
घबरा जाते हैं, तो वो भी बहुत छोटे बच्चे हैं, राइट, बहुत यंग बच्चे, उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर रहता है। तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस सिचुएशन बना रहा है, एक एपिडेमिक बन गया है, राइट, सुसाइड। अब प्रॉब्लम क्या है, कॉजेज एक्चुअली क्या है, क्या रीजन है इस तरह की सिचुएशन बनने के पीछे? नाउ जब हम कॉजेज के बारे में बात करते हैं तो देखो यहाँ पर मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। यू हैव एकेडमिक प्रेशर्स, मेंटल हेल्थ का चैलेंज है, डिस्क्रिमिनेशन और रैगिंग हो जाता है कई बार, पेरेंटल एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस रहता है, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, राइट। तो ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर जो इस तरह के सिनेरियो को बना रहे हैं। अब जब हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं तो एक्चुअली क्या दिक्कत है, देखो जब एकेडमिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पर जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे कोई बच्चा नीट का तैयारी कर रहा हो, कोई बच्चा यहाँ पर जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर इवन यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हो, राइट। तो इस सिनेरियो में देखो जो प्रेशर बनता है बच्चों के ऊपर में ये इमेंस होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है क्योंकि उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना रहता है और इतने अच्छे से करना रहता है कि जब वो एग्जाम में बैठे तो वो टॉप रैंक ला सकें, अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। अब इससे होगा क्या कि ऐसे में उनको जो डिजायर्ड कॉलेज है जो वो चाहते हैं, राइट, वो तब उनको कॉलेज एलोकेट होता है या फिर वो रैंक अगर अच्छा आएगा तो उन्हें सर्विस एलोकेट होगा, राइट। तो इस तरह का उनके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी रहता है बहुत ज्यादा। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं यहाँ पर, लाइक पेरेंट्स की तरफ से एक तरह का एक्सपेक्टेशन बना रहता है, बच्चों के अंदर खुद भी एक्सपेक्टेशन बना रहता है, राइट। जब वो अगर ब्रेक कर जाता है अचानक से लेट से, और क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि ऑफन व्हाट वी सी हियर कि वी हैव वेरी लिटिल रूम ऑफ फेलियर इन दैट केस। तो वहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि यहां पर फेलियर आएगा क्योंकि अपना सब कुछ लगा देते हैं हम एग्जाम में। तो वो सारी चीजें यहां पर कंट्रीब्यूट कर देती हैं, कई बार बहुत वर्स्ट सिनेरियो बन जाता है, तब इस तरह का स्टेप एक बच्चा ले लेता है। ऑल्दो मैं यहां पर कहूंगा कि सिर्फ यही नहीं है, बाकी और भी यहां पर प्रॉब्लम्स बनते हैं। और वो क्या होता है कि मेंटल हेल्थ का जो चैलेंज होता है, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्चुअली मतलब किसी तरीके से एक्सपर्ट की तरफ जाते हैं या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट पर जाते हैं अपनी मदद को मांगने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस की कमी रहती है। लोगों के अंदर में इस चीज का डर रहता है कि मैं अपने प्रॉब्लम को बाहर रखूंगा तो शायद लोग मुझे ही डांटेंगे, लोग कहेंगे कि मेरे पास ही दिक्कत है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्त, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। एक चीज मैं यहां पर कहूंगा कि इवन ऐसा कहा जाता है कि आज हमारे देश में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज हैं, राइट, तो वहां पर भी जब हम देखते हैं आईआईटीज वगैरह को, तो यहां पर फैकल्टीज जो हैं 90% फैकल्टी ऐसा कहा जाता है कि दे लैक ट्रेनिंग फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट, राइट। तो इस वजह से ये सिनेरियो डेफिनेटली यहां पर बनता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड रैगिंग की दोस्तों यहां पर, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटर है, बिकॉज जब आईआईटीज को हम देखते हैं तो उसमें आपको करीब 60% ड्रॉप आउट यहां पर जब देखने को मिलता है। 7 आईआईटी अगर मेजर ले लें हम, तो उनमें आपको जो ये ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है वो रिजर्व कैटेगरी के बच्चों की है। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, राइट। तो वो भी यहां पर कंट्रीब्यूटर होता है। ऑल्दो रैगिंग के इंस्टेंसेस कम चुके हैं, लेकिन कभी कभी इसके भी केसेस हमें सामने आते हुए दिखते हैं। जैसे एग्जांपल जादवपुर का केस हुआ था, राइट। तो वो कुछ केसेस आते रहते हैं, लेकिन ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं यहां पर। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पेरेंटल एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन रहता है। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि वो कई बार बच्चों को अपनी एक्सट्रीम तक पुश करते हैं, राइट, ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट को ला सके। और इससे होता क्या है कि अल्टीमेटली प्रेशर के कारण यहां पर सुसाइड रेट काफी तेजी से इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज लोगों के अंदर में अवेयरनेस नहीं है और सोसाइटी भी उस तरीके से बनी रहती है कि अगर आपका बच्चा लेट से यूपीएससी दे रहा है तो वो एक तरह का बना लेते हैं कि अच्छा ये एक ऑफिसर बनेगा। और फिर पेरेंट्स के अंदर भी इसी तरह का आइडिया रहता है कि अच्छा हाँ अब मेरा बच्चा तो ऑफिसर बनेगा। और लेट से अगर वो फेल हो जाता है तो ऐसे में क्योंकि पूरा यहां पर जो ये होता है कि वो प्रेशर बन जाता है बच्चे के ऊपर में कि तुम आखिर कैसे फेल हो सकते हो, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। एंड यहां पर पेरेंट्स के अंदर भी अवेयरनेस की जरूरत होती है कि उन्हें भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरीके से लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, तो अल्टीमेटली फिर बच्चा होता क्या कि बहुत लकी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास अच्छे फ्रेंड सर्कल होते हैं, फिर वो ऐसे में मिलकर डील कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी अकेले में पढ़ रहे हैं तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहां पर बनता है, राइट। तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं कि ये सारे कारण मिलकर यहां पर इस तरह के केसेस ऐसे बन रहे हैं कि इंडिया में क्यों रेज कर रहा बहुत तेजी से सुसाइड के केसेस। अब देखो जब हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिन्हें आप इवन खास करके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपका जीएस पेपर 2 में इससे रिलेटेड, तो आप कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर रेज कर सकते हो, राइट। तो जैसे मनोदर्पण हो गया, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पर मतलब बच्चों के साथ में इंगेज किया जाता है, उनसे काउंसलिंग कहीं ना कहीं उन्हें दिया जाता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लास होता है यहाँ पर, राइट, जिससे उनके प्रॉब्लम्स को समझा जा सके। इसी तरीके से नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, इट एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विस इन द कंट्री, ओके, ये हो गया। इसी तरीके से एनटीएफ, राइट। तब एनटीएफ के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे हाल ही स्टार्ट किया था।
तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट हो गए, ये इसके चेयरपर्सन है। एंड एनटीएफ को मार्च 2025 में बनाया गया था, राइट। अब जहाँ पे टोटल आपको 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको मतलब एक्सपर्ट जैसे कि साइकियाट्रिस्ट दिख जाएंगे, साइकोलॉजी से कुछ लोग होते हैं, यहाँ पर एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स के कुछ लोग होते हैं, राइट। एंड इवन एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस के होते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एज सच मिनिस्टर होते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर एज सच इसको बनाते हैं। एंड एनटीएफ यहाँ पर क्या करता है, इट एम्स टू डिस्कस एंड डिलिबरेट ऑन इशूज रिलेटेड विद मेंटल हेल्थ कंसर्न्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड टू रिकमेंड प्रिवेंटिंग मेजर्स। तो एज सच अब देखो मतलब होता क्या है कि ये बनाया तो गया है, लेकिन अगर इसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, प्रॉपर्ली इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लगातार यहाँ पर सर्वेज नहीं किया जाएगा, तो फिर मतलब इसका कोई मतलब काम नहीं है, राइट। मतलब ये बेकार हो जाएगा। फिर जाहिर सी बात है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो ऐसे कितनी भी आप पॉलिसीज बना लो, उसके फायदे नहीं निकल कर आते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपको एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको ऑन ग्राउंड जाकर काम करना पड़ेगा। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो गया। अगेन इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट कवर्स 767 डिस्ट्रिक्ट्स विद सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग हो गया इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ओके, इस तरीके से मालविया मिशन ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। आईआईटीज़ वगैरह में यहाँ पर वर्कशॉप मतलब करवाया जाता है स्पेसिफिकली ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रेजिलियंस। एंड यूजीसी ने भी एडवाइजरी यहाँ पर दे रखा था 2025 में ही। इनका एडवाइजरी आया था, इनका एक ड्राफ्ट आया था जहाँ पर इन्होंने एक प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बोलकर बेसिकली किया था, जहाँ पर उनका एम क्या था, टू क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन फ्री कैंपसेस एंड ऑल दैट, राइट। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया जाए, स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए, स्टूडेंट वेलफेयर, इमोशनल वेलबींग। तो ये सारे वो इशूज़ है जिसके माध्यम से अल्टीमेटली मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिया गया जिससे सुसाइड जैसे प्रॉब्लम को और खास करके स्टूडेंट्स के बीच में इसको रिड्यूस किया जा सके। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि देखो बाकी यहाँ पर कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, उनका यहाँ पर रोल बहुत बड़ा है। जो हम हो जाते हैं खुद इंडिविजुअल, हमारे आसपास कैसे कितने सारे दोस्त हैं, अगर वो कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो हमें मौका देना चाहिए, उन्हें स्पेस देना चाहिए ताकि वो बात कर सके, राइट। और खुद के लिए भी एक चीज़ है, एक बड़ा मैसेज ये है, देखो प्रॉब्लम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा हो जाए, वो तुमसे बड़ा नहीं है, राइट, तुम्हारी हिम्मत से बड़ा नहीं है। तो प्रॉब्लम चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा आज नहीं तो कल, बट आपको हिम्मत रखना चाहिए क्योंकि वो प्रॉब्लम आपसे बड़ा नहीं हो सकता। सो दिस शुड बी क्लियर। एंड किसी भी तरह की इस तरह के अगर आइडियाज आपके मन में आते हैं तो हमेशा याद रखना, बहुत कुछ है जीतने के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम और एक पर्टिकुलर सर्विस आपके लिए सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स भरे पड़े हुए हैं। आपके पास इस तरह का आइडिया होना चाहिए कि हम जिस फील्ड में जाएंगे हम उस फील्ड में बेटर कर सकते हैं, राइट। तो ये पर्सनालिटी, इस तरह के आइडियाज के साथ में कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में आगे बढ़ो, आप एग्जाम में आगे बढ़ो, राइट। तो वो चीज़ क्लियर होना चाहिए, तो ताकि प्रेशर ना लो। हाँ, सीरियसनेस रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो किसी चीज़ का। जिस दिन स्ट्रेस होता है थोड़ा खुद को टाइम दो, खुद को टाइम देकर कहीं मूवीज़ देखो, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। एट द सेम टाइम पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ खुद को टाइम देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखो। तो ये कुछ छोटे टिप्स मेरे तरफ से थे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। तो इसे प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लीजिए। एंड आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आप इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली विल लाइक टू कॉन्टैक्ट विद यू, राइट। आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में इस तरह के इशूज को आके डिस्कस कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट के साथ में। और हाँ, एक चीज और कि हमने नया एक चैनल स्टार्ट किया विद रेस्पेक्ट टू, स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू यूपीएससी ओनली। तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।